वेलकम माई वेरी प्रीशियस एक्वेरियस टू योर लव एंड लाइफ रीडिंग। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग करेंगे कि ओवरऑल लाइफ में क्या एनर्जीज़ हैं, और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। ओके, सो या एज यू नो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। एक्वेरियस, तो हो सकता है कि जब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन की बात हो, या फिर आपके पर्सन की बात करूँ तो वो आपके बारे में हो। ओके, ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ठीक है, so yeah, let's go. We have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. ओके, तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल फील करेंगे और जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे उतनी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में। और एक चीज़ और ये कार्ड बोल रहा है एक्वेरियस की, बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो अच्छी चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं लाइफ में, उस पर ज़्यादा आप फोकस करें। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वॉयज ऑफ द हार्ट आया है, मतलब आपको थोड़ी लविंग एनर्जी में रहना है, फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है और हम्बल रहना है इस महीने। राइट, तो ये स्पिरिट का स्पेशल मैसेज है आपके लिए इस महीने का, जो आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ओके, लेट्स सी योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑल्सो हम लोग मंथ के सेकेंड हाफ में यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे, जहाँ पे सिर्फ हम आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सॉर्ड्स है एक्वेरियस। तो बहुत ही ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है इस महीने। अपने सीक्रेट सब लोगों को नहीं बताने हैं। हो सकता है कि आसपास आपके कोई पर्सन हो जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो या फिर आपके एक्वेंटेंस में हो, कोई जानने पहचानने वाला हो, उसके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं एक्वेरियस। तो आप थोड़ा सा आउटसाइड एनर्जीज से आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और अपने प्लान्स डिस्क्लोज़ मत करिए, अपनी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें हर किसी को डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस महीने, बिकॉज समवन इज़ जेलस एंड वैसे टाइप की नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। पास्ट में पेज ऑफ कप्स दिख रहा है और 6 ऑफ वांस दिख रहा है एक्वेरियस। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली काफ़ी अच्छा रहा है आपका पास्ट का टाइम। शायद कुछ कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में, या फिर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो नए नए आए हैं, या फिर कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है पास्ट में। ये पर्सन है जो बहुत ही इमोशनली डीपली आपके लिए फील कर रहा है। इवन दो ये हम ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, बट किसी के इमोशंस आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं पास्ट में। और ये कोई नई एनर्जी है, ठीक है। अगेन कोई नया दोस्त हो सकता है, नया कलीग हो सकता है। और मुझे पास्ट में किसी चीज़ में आपकी विक्ट्री भी दिख रही है, तो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं पास्ट में एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप प्रेजेंट में आपके दिमाग में कोई आइडिया है एक्वेरियस, या फिर आपके दिमाग में कोई ख्याल आया है, आप कुछ करना चाहते हैं, और वो शायद ख्याल काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में चल रहा है। और यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि उस थॉट को आपको इम्प्लीमेंट करना है। मतलब आपको अंदर से बहुत ज़्यादा अगर फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ कोर्सेज लेने चाहिए, या फिर मुझे किसी पर्सन से बात करनी चाहिए, मुझे किसी से मिलना है, मुझे नई जॉब ज्वाइन करनी है, ऐसे जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मंथ है कि आप कुछ एक्शन लें। क्योंकि ऐसा लग रहा है डिवाइन ने आपके दिमाग में एक आइडिया डाल दिया है और बोल रहे हो कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वांस दिख रहा है, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है एक्वेरियस। ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, जिनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है। समवॉट ये सही भी है। और ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है एक्वेरियस कि बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास क्रिएट करें। मतलब ये कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी और पर्सन में, या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी लोगों के मैटर में उलझ के, गॉसिप करके,
और ये सब करके तो यहाँ पे आपको ज़रा देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आप अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाना जिस डायरेक्शन को आप ग्रो करना चाहते हैं। तो अननेसेसरी पचड़ों में नहीं पड़ना है इस महीने, और गॉसिप्स में नहीं पड़ना है। ये मैसेज, एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखिए। अपने वैल्यूज़ पे आपको स्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है। और फ्यूचर में मुझे यहाँ पे चैरियट दिख रहा है, और साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। तो चैरिट बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट बता रहा है लाइफ में। अगर आप काफ़ी टाइम से स्टैगनेंट फील कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आपकी लाइफ मूव हो रही है, लाइफ आगे बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से आगे आपकी लाइफ तभी बढ़ेगी जब आप कुछ एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक्शन की कमी दिख रही है, बट हाँ, फ्यूचर में दिख रहा है कि लाइफ आगे बढ़ रही है। शायद आप किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हों, और यहाँ पे पाइसिस भी है, और स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पे फायर भी है, और एयर भी है। सो ऑलमोस्ट प्रीटी मच ऑल द साइंस आर हियर। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या आपके दिमाग में थॉट आया है उसको इम्प्लीमेंट करने को लेके ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक लाइफ में बैलेंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड है आपका या कोई पर्सन है आपका जो आपकी हेल्प करेगा इस महीने काफ़ी कुछ, शायद आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्प करे, या फिर आपके करियर में आपकी हेल्प करे। तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प सीख कर सकते हैं, बिकॉज समवन इज़ रेडी टू हेल्प यू। और मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वांड्स दिख रहा है, एक्वेरियस। 3 ऑफ वांड्स अगेन ये चीज़ बता रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वेट मत करिए कुछ होने का। जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, मेरे ख्याल से दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल भी है। अगेन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है सब लोग आपके खिलाफ हैं, आपको लग रहा है सब काम आपको अकेले ही करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो को डिपेंडेंसी है उसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने पावर पे स्टैंड करना पड़ेगा। कुछ एक्शन आपको लेना है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द सन है। सन बता रहा है कि काफ़ी सारी ब्राइटनेस है इस महीने आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी खुशियाँ हैं सर आपकी लाइफ में इस महीने, बट प्रोवाइडेड कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ वांस है, 2 पेजेस अभी तक हमने देख लिए हैं, और द लवर्स है। ओह वाओ, तो एक अच्छा महीना दिख रहा है लव लाइफ के लिए आपकी। अभी आपकी लव लाइफ की रीडिंग हम करेंगे, बट ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके लिए पैशनेटली फील कर रहा है, और आपके साथ कुछ रोमांटिक कनेक्शन को यहाँ पे बनाना चाहता है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी देखा था, राइट हमने। तो यहाँ पे लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो मेरे ख्याल से हमें राइट अवे लव रीडिंग पे स्विच कर लेना चाहिए। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपके पर्सन किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं एक्वेरियस, और वो कहीं किसी सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। अब ये पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है। मुझे पता है कि कुछ लोग रीडिंग देखते हैं जो सिंगल हैं, तो हो सकता है ये कोई ऐसी एनर्जी है जो आपसे अटैच्ड हो। तो यहाँ पे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है अपनी लाइफ से, और ये सोच रहा है कि मेरी लाइफ कब चेंज होगी। और यहाँ पे ये पर्सन बर्डन भी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है। बहुत सारी उनके जो ड्रीम्स पूरे करने हैं उसमें उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन ऑलरेडी उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है कि इनका जो फोकस है वो बहुत सारी चीज़ों पे है, सिर्फ आप पे नहीं है। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अबंडेंस लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और इंडिपेंडेंट एनर्जी में भी दिख रहे हैं एक्वेरियस। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पावरफुल हैं आपके पर्सन, या फिर उनके ड्रीम्स बड़े हैं और
काफ़ी ही मतलब बहुत ही फायर टाइप की मुझे एनर्जी लग रही है। हो सकता है आपके पर्सन कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो। यहाँ पे द हायरोफेंट है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। वाह! तो यहाँ पे एक तो मुझे एक्वेरियस, जो लोग भी कमिटमेंट में नहीं हैं उनकी लाइफ में एक मेजर कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है इस मंथ या कमिंग मंथ में। हायरोफेंट बता रहा है कि कुछ लोग हैं शायद उनकी शायद कोई आपको प्रपोज करे और आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन किसी के साथ शुरू हो जाए। कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर आपकी शादी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ मेजर दिख रहा है और इसको क्रॉस किया है किंग ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे एक पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है मुझे एक्वेरियस किंग ऑफ कप्स में। ये पर्सन कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही इमोशनली और डीपली फील करता है। ये बहुत ही एक केयरिंग वाली और रोमांटिक एनर्जी है। और बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपको एग्जैक्टली हमेशा वो नहीं बता पाते हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा हो कि इन्हें आपको एक कमिटमेंट देना चाहिए, बट वो अभी पूरे फुल्ली तरीके से ओपन नहीं है ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे बेसिस ऑफ द सिचुएशन में 8 ऑफ वांस दिख रहा है और मुझे लग रहा है एक्वेरियस के बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं। पहले तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी नए पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो अगर आपकी उनसे थोड़ी बहुत बात होती है तो ये इस महीने बाद थोड़ी और ज़्यादा होने लग जाएगी। एक नेक्स्ट लेवल पे जाने लग जाएगा आपका रिलेशनशिप और ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो आई एम वेरी मच श्योर आप जब ये रीडिंग देखेंगे उसके विद इन फ्यू डेज़ में ही, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आपसे बात बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये इनके इनके इमोशंस और फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं। पास्ट में मुझे आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं और एंजाइटी दिख रही है मुझे। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गया है पास्ट में और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स पास्ट में देखिए आप ये पावर कपल दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो एक तो पहला मैसेज ये है कि अगर पास्ट में आपको ये लगा है कि मैं ही सिर्फ हूँ जो इस पर्सन के लिए इतना इमोशनली फील करता है, सिर्फ मेरे साइड से ही है जो फीलिंग्स हैं, इस पर्सन की साइड से नहीं है, तो वो चीज़ एक्वेरियस अब चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पास्ट में आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में किसी के लिए फीलिंग्स हैं। पास्ट में इस पर्सन के शायद दिमाग में इतनी फीलिंग्स नहीं हैं और अभी प्रेजेंट में ये भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों पावर कपल दिख रहे हैं और पास्ट में आप मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, इस कनेक्शन का क्या होगा, मैं जिसे पसंद करता हूँ या मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मुझे पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है। तो वो फियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं एक्वेरियस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं से गाइडेंस सीख कर रहे हैं। पास्ट में दिख रहा है कि आपने बहुत ही गाइडेंस सीख करने की कोशिश की है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का, या फिर आप डिवाइन से पूछ रहे हैं कि क्या होगा, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या ये मेरा सोलमेट है। तो ऐसी सब एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। किंग ऑफ माय, आई टेक वन मोर कार्ड। वाओ, यहाँ पे एक चीज़ और प्रेजेंट में दिख रही है, वो स्ट्रेंथ कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज तो आपके लिए ये है एक्वेरियस कि आपको अपने पावर में स्टैंड करना है और अपने चार्म को बना के रखना है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको समझिएगा। रिगार्डलेस ऑफ कोई पर्सन आपसे कैसे बिहेव करता है, रिगार्डलेस ऑफ आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, जितना ज़्यादा आप अपना चार्म मेंटेन करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जितना आपका जो ट्रू सेल्फ है, मतलब आप, क्योंकि मुझे पास्ट में इस एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब आपके वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन दिख रहे हैं एक्वेरियस। पास्ट में बहुत ज़्यादा डाउन वाइब्रेशंस थे आपके, राइट? आपका चार्म चला गया था क्योंकि आप इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। तो आपका वो जो टेंशन वाला फेस है या फिर वो टेंशन वाली जो सिचुएशन है उसके कारण आपका चार्म चला गया था। बट अभी ज़रूरी है कि आप अपना वो चार्म और अट्रैक्टिवनेस जो आपके अंदर है वो वापस से लेके आएँ। जितना आप
वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेके आएंगे, एम्पावरिंग एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी लियो से भी डील कर रहे हो, तो यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है। छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी लाइफ में गड़बड़ हो रही है, उससे एकदम परेशान नहीं हो जाना है कि यार अब क्या होगा, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे फ्यूचर में मुझे एक और कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है एक्वेरियस, तो मेरे ख्याल से आपके पास ऑप्शंस हैं। एस ऑफ कप्स आया है फ्यूचर के लिए, तो ये बता रहा है कि कोई नए रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, और कुछ नया, जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि कुछ नया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं। दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट लव एक्चुअली। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नया शुरू हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स दिखा था और अब यहाँ पे किंग ऑफ वांस दिख रहा है। तो हो सकता है किसी एरीज लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई और ही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपको अटेंशन दे रहा है और आपको अच्छा लग रहा है सारा अटेंशन गेन करके। तो मुझे एक्चुअली 2 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल आया है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है आपका दिल जीतने के लिए या फिर आपसे कनेक्ट होने के लिए। तो ओ माय गॉड, एक्चुअली आई डोंट नो, मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं और कुछ बहुत ही एडवेंचरस चल रहा है आपकी लव लाइफ में। सो या लेट्स सी, आउटकम देखते हैं इस महीने का क्या रहेगा। पेज ऑफ कप्स वापस से आया है। ओके ओह वाओ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्लेम दिस रीडिंग। ओके एक्वेरियस, यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए पेज ऑफ कप्स वापस आया है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे भी आया था। तो कोई पर्सन है जो पास्ट में आपकी लाइफ में आया था और वो बहुत ही इमोशनली आपके लिए फील कर रहा है। यहाँ पे फिर देखिए किंग ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, और अब यहाँ पे आउटकम में आया है 10 ऑफ कप्स। तो ये देखिए कप्स की एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। पहले कोई पर्सन आया जिसने थोड़ी बहुत आपसे बात करना शुरू की, या फिर आपने इनसे थोड़ी बहुत बात करना शुरू की। फिर यहाँ पे किंग ऑफ कप आया, फिर ये कनेक्शन या फिर आपका इनसे जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे मैच्योर हुआ। फिर एस ऑफ कप्स आया कि इन्होंने फाइनली आपको कुछ ऑफर किया, और फिर यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया कि आप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में हैं। और पर 10 ऑफ कप्स में एक ही प्रॉब्लम है कि ये 10 ऑफ कप्स थॉट्स में रहता है और ये अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ रहता है। मतलब मैनिफेस्ट एज इन कि कोई पर्सन चाहता है कि वो आपके साथ कोई पर्सन फ्यूचर देख रहा है, कोई पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता है, और उनके दिमाग में है कि दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ माई सोलमेट, मुझे इसको ऑफर देना है, बट अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। तो इट विल टेक सम टाइम टू मटेरियलाइज। हो सकता है वापस से मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस दिख रहा है और यहाँ पे आप दिख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। तो रिगार्डलेस ऑफ इतने सारे ऑप्शंस, आप अकेला महसूस कर रहे हैं और आप अकेला फील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है या तो एक्वेरियस आपके लिए अभी ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, इसीलिए थोड़ा सा आप इस एनर्जी में हैं। हो सकता है ग्रेजुअली मैनिफेस्ट हो आपके लिए, धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो ये चीज़। और मुझे ना टेम्परेंस से समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग सा बैलेंस बन रहा है। जो बैलेंस पास्ट में बिगड़ गया था, पास्ट में आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे थे, पास्ट में आप इतने टेंशन में थे, बट अभी वो बैलेंस यहाँ पे क्लियरली बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं ना इस रीडिंग में, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ बहुत ही मेजर होने वाला है आपकी लाइफ में, लव लाइफ से रिलेटेड। और मुझे लग रहा है कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं और फाइनली आप एंड अप किसी पर्सन के साथ में हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ माई पर्सन, इस पर्सन को समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ माई पर्सन। तो ना वो सारी मुझे एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे प्लेजर का कार्ड, प्लेजर ने जंप किया है। तो या मेरे ख्याल से बहुत ही लविंग और बहुत ही एडवेंचरस आपकी लव लाइफ मुझे फ़िलहाल तो दिख रही है। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप भी बर्डनड हैं, थोड़े आपके पर्सन भी बर्डनड है। शायद इस एनर्जी को मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वाओ, मतलब सब कुछ बहुत। प्लेजर का कार्ड फिर से निकल के आया। कैन यू इमेजिन दिस? मैंने उसे वापस अंदर रख दिया था। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं बुक में, क्योंकि बार कार्ड 2 बार आया, मुझे बुक में देखना चाहिए इसका मीनिंग। एक बार कंफर्म करते हैं हम। ओके गाइज, सो द बुक इज सेइंग सेवर योर लाइफ। मतलब लाइफ के हर एक पार्ट को, लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग को फुल्ली इंजॉय करिए। टेक
प्लेजर इन स्लोइंग डाउन एंड एक्सपीरियंसिंग ईच ऑफ योर सेंसेस। मतलब जो आपको फूड से जो प्लेजर मिल रहा है, आपको बाहर घूमने से जो प्लेजर मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो प्लेजर मिल रहा है, उस सबको एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है। एंड दिस इज़ ट्रूली अ स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस कार्ड। मतलब थोड़ा सा हर एक चीज़ को फुल्ली एक्सपीरियंस करने के लिए बोला जा रहा है आपको एक्वेरियस। मतलब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस का कार्ड है, किसी चीज़ में क्लियरली आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी लव लाइफ काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है, तो यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड भी है। वाओ, रिलैक्सेशन, चिल मारिए एकदम। प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। एंड द लास्ट कार्ड इज़ रिलीज। आप यहाँ पे प्रोटेक्शन से दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही महीनों से किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे, और फाइनली चीज़ें अब लाइफ में सेटल होते हुए दिख रही हैं, अच्छी चीज़ें आते हुए दिख रही हैं, लव लाइफ में एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। और ये कोई ऐसी विश है जो आप डिवाइन से काफ़ी समय से मांग रहे थे कि मेरी लाइफ स्टैग्नेंट क्यों है, मैं सिंगल क्यों हूँ, मैं नो कॉन्टैक्ट में क्यों हूँ, मेरा पर्सन मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो उन सब चीज़ों का जो आंसर है वो डिवाइन देते हुए दिख रहे हैं कि सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब आ रहा है, धीरे धीरे लाइफ में आ रहा है, टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपका जो कनेक्शन है किसी के साथ में, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है एक्वेरियस। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को रिलैक्स रखिए और जस्ट हैव फन। इस महीने का मैसेज है हैव फन, ओके। और जो भी नेगेटिविटी है, अगर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो उसे रिलीज़ कर दें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ। एंड वाओ, मज़ा आया मुझे रीडिंग करके। अब लेट्स सी कि आपकी यू वर्सेस दम की रीडिंग में क्या क्या आता है, देखते हैं। सो या, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।